वालेकुम, मैं हूं अनिल अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चलें आज बनाते हैं तंदूरी चिकन टिक्का। इसको बनाना बहुत ही आसान है। घर के मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप देखेंगे कि कितने आसानी से ये हमारा तंदूरी चिकन टिक्का तैयार होता है। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक चिकन के 4 हिस्से करवा के और इसके इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये कट जो है चिकन टिक्का कट है 4 पीस का, इस तरह से करके अब मैंने उसमें ये कट लगा लिए हैं। सारे पीसेस में इस तरह से हम कट लगा लेंगे और कट जो है वो बहुत अच्छी तरह से गहरे कट लगाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है इसके अंदर जो हम लगाएंगे वो अच्छी तरह से लग जाए। तो ये सारे पीस जो हैं आप देख लीजिए, इस तरह से मैं बारी बारी काट रही हूँ। अब चिकन की स्मेल दूर करने के लिए और इसको अंदर तक जूसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर के 2 टेबल स्पून। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम फैला के डालेंगे ताकि ये विनेगर हमारा अच्छी तरह से सब जगह लग जाए। और साथ ही डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून नमक का। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और इसका बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है, जो सिरका है, जो नमक है वो अंदर तक अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाए। तो ऐसी डिशेस दावतों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं कि हम इसका मसाला वगैरह लगा के इसको फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन जब हमें खाना हो, दूसरे दिन जब हमारी दावत हो तो हम इसको गरम गरम फ्राई करें और सर्व करें। अब मैंने इसको लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था, जाली वाले बर्तन में इसको रख दिया था। तो चिकन का स्मेल वाला पानी निकल गया है। अब हम चिकन लेंगे, उसको वॉश नहीं करेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस के और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 2 चाय के चमचे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर के और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा हल्दी का। अच्छी तरह फैला के डालेंगे। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चमचा नमक और आधा चाय का चमचा अजवाइन। इसके साथ ही शामिल कर देंगे हम इसके अंदर फूड कलर। अगर आपको ऑरेंज कलर ज़्यादा पसंद है तो आप उसके अंदर ऑरेंज कलर ज़्यादा कर दीजिएगा, वरना यह है कि रेड कलर और ऑरेंज कलर आधा आधा करके भी डाल सकते हैं, दोनों मिला के ½ टीस्पून। फिर लेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा और साथ ही लेंगे साबित धनिया 1 टेबल स्पून और ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून। उसको लेके उसको अच्छी तरह से हम कूट लेंगे, मोटा मोटा कूटेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। इसे भी डाल देते हैं चिकन के अंदर और फिर अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर का और फिर डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के। ये हमारे चिकन को बाइंड कर देगा और बहुत अच्छा सा इसको एक टेक्सचर देगा, जो एक क्रिस्पी सा एक टेक्सचर होता है इसके अंदर और इनके जूसेस जो होते हैं चिकन के वो इसको इसके अंदर सील कर देगा। तो इससे जूसेस जो हैं चिकन के वो रिड्यूस नहीं होंगे, चिकन हमारा बहुत जूसी बनेगा। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब चिकन को अच्छी तरह से हम मसाज करेंगे, मसाला बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर लगाएंगे। चाहे तो हम ओवरनाइट रख देंगे, अगर हमें अभी बनाना है तो हम इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको रखा था। अब मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। मेरे पास ये डीप फ्रायर है तो मैं इसके अंदर करूँगी। कढ़ाई के अंदर भी आप बहुत आसानी से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसमें ऑयल डाला है और मैंने 2 पीस इसके अंदर डाल के अब इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम टू लो हीट पे हम इसको कुक करेंगे। अगर हम हाई हीट पे इसको कुक करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा। तो मीडियम टू लो हीट पे हम इसको कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसको टर्न कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा कुक हो गया है। एक साइड से बहुत अच्छा पक गया है, गल गया है बहुत अच्छा सा। अब मैं इसको दोबारा से रखूँगी और इसको 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट के बाद अब हम इसको खोलेंगे और अब 5 मिनट हो गए हैं। चले अब हम इसको देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इस वक्त आ रही है और हमारा ये चिकन टिक्का तैयार है। तंदूरी चिकन टिक्का हमारा तैयार है, रेडी है। देखिए कितना खुश रंग और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ देखिए कितना मज़ेदार सा ये हमारा टिक्का तैयार हो गया है। घर के ही मसालों से हम अपने घर में कितनी मज़ेदार सी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए उन्हीं में से एक ही आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रंग तो देखिए कितना है, ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। इसके साथ बनाइए आप मज़ेदार सी सैलेड, रायता और इसको सर्व कीजिए अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए और उनके साथ इसको एंजॉय कीजिए।
तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, देखिए कितनी इजी रेसिपी। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और जब आप बनाएं तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। तो इसी तरह की मज़ेदार इजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बने बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलेंगे एक बहुत ही आसान सी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। जब तक देखते रहिए मेरा चैनल इजी रेसिपीज़ विद अनीला अलवी।